मेरी बात ध्यान से सुनो। सबको चाहिए कि इंद्रियों को पवित्र कर लो, तो इंद्रियों के पवित्र तीर्थ स्नान से नहीं होंगे। कैसे होंगे? निषिद्ध विषय भोगों का त्याग करने से इंद्रियां और मन पवित्र हो जाता है। जो धर्म कहता है भोग लो, धर्म विरुद्ध यदि भोग भोगा, हर इंद्रिय का भोग है। जैसे खान पान के लिए सात्विक भोजन, अच्छे से 56 भोग बनते हैं अपने, 56 भोग प्रभु को जब भोग लगते हैं। देखो बिहारी जो राधा 56 भोग बनते, कितने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ। अब निषिद्ध भोग, प्याज लहसुन मांस मछली, ये सब गंदी चीजें जो तमोगुण पैदा करके राक्षसी वृत्ति का निमंत्रण दे दे। एक एक इंद्री का विषय हो। जनेन्द्री गृहस्थ हो, धर्मयुक्त है, आपने पाणिक ग्रहण संस्कार किया है, आप तो आपकी जनेन्द्री भोग भोगते हुए भी पवित्र है। नेत्रेंद्री, अपनी बहन को कैसे देखते हो, अपनी मां को कैसे देखते हो, अपनी बेटी को कैसे देखते हो, ऐसे दूसरे की बहन दूसरे की बेटियों में जिससे पाणिक ग्रहण किया है वो पत्नी है। इसके अलावा शास्त्र का आदेश है, नेत्रेंद्री पवित्र तभी होगी जब आपका दर्शन सही होगा, तभी तो ये भगवत दर्शन करने के अधिकारी बनेंगे। चाहे लाख समझाओ, पर ये मनमुखी चाल चलने वाले मानते नहीं हैं। सर्वांतर्यामी हृदय में बैठा है, तुम लुक छुप करके गलत दर्शन कर रहे हो, तो तुम भगवत दर्शन के कैसे अधिकारी हो सकते हो? इंद्रियां कब पवित्र होती हैं? जब निषिद्ध भोगों का त्याग कर दिया जाता है। ये तीर्थ स्नान दान से पवित्र नहीं होती। शास्त्र सम्मत भोगों को भोगिए, निषिद्ध भोगों का त्याग कीजिए, तो मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। शास्त्र सम्मत कर्म कीजिए तो पांचों कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। बचा क्या? आत्मा तो पवित्र है ही, वो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती। बात बन गई। इंद्रियों की निर्मलता विषय भोगने से रोकने से होती है, विषयों के सेवन से इंद्रियां मलिन हो जाती हैं। बड़ा गूढ़ रहस्य है ये। इंद्रियों की पवित्रता विषय भोगों में जाने से रोकने से होती है, उनमें सामर्थ्य आती है। आगे प्रसंग आता है, जब गांधारी जी ने सुना कि धृतराष्ट्र जी के साथ हमारा ब्याह हो रहा है और वो नेत्रहीन है, ब्याह तय हो गया। रेशम का कपड़ा लिया, कई परत लगाए, आजीवन के लिए आंख में बांध लिया। जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं संसार को कैसे देखूंगी? नेत्रेंद्री की ढक लिया उसे। जब महाभारत का बड़ा भयानक युद्ध चल रहा था, तब गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि आज तक हमने अपनी दृष्टि शक्ति को संचित किया है, तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, मैं पट्टी खोल दूंगी, एक बार देखूंगी, वज्र की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे शरीर में खरोच पैदा कर सके, तुम्हारा वज्र के समान शरीर हो जाएगा। हो गया। एकांत में निर्वस्त्र होकर आ रहा था। भगवान बड़े लीला, जानते थे कि पतिव्रता है गांधारी और नेत्र आज तक बंद किए रहे, तो दिव्य शक्ति जागृत हो गई, ऐसा ही हो जाएगा। जय भगवान को दिया, देखा तो ऐसे, ये बच्चे हो तो कहां जा रहे हो? वो मां ने कहा है कि ऐसे, ये तुम बच्चे हो, नंगे जाओगे? अरे मां ने कहा निर्वस्त्र, तो ऊपर के कपड़े हटा दो, नीचे के कपड़े हटा दो, लेकिन मध्य में तो रखो ना। तो क्या हम कह रहे, कपड़े हटाने की बात कही, पत्ते ही लगा लीजिए, इतना तो कर लीजिए। हाँ, आपने ठीक सलाह दी। जे गांधारी ने पट्टी खोली, सामने देखा, तो आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? निर्वस्त्र क्यों नहीं रहे? और क्या बोले कि श्री कृष्ण ने समझाया, जा यहीं से तोड़ा जाएगा तेरा, यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बेटा तूने चूक कर दी, यहीं से तू कमजोर हो। वही मारा था। जहां मारते थे तो चिंगारियां उठती थी गदा की, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था दुर्योधन का, लेकिन वहीं तोड़ा। जंघा से ऐसे पत्ते बांध लिए थे, वहीं तोड़ा, वहीं से उसका एक नेत्र शक्ति को रोक लिया। तो कितनी बड़ी सामर्थ्य।
जो वाणी से मौन रहते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, नाम जप करते हैं, वो अगर बोल दे तो होश में हो जाना, बिल्कुल सत्य हो, क्योंकि उनकी वाणी की सामर्थ्य जागृत हो चुकी है। हर इंद्री को जब भोगों से रोक दिया जाता है तो उसके अंदर अपार सामर्थ्य आ जाती है। पर यह बात सहज नहीं है। हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं होता, हम जो करते हैं वो क्यों नहीं सफल होता, क्योंकि पावर ही नहीं है। जब जो मनाया खा लिया, जब मनाया कर लिया, जब जो मनाया देख लिया, तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं। सब कार्य आध्यात्मिक शक्ति से होते हैं। थोड़ा तो समझिए, थोड़ा तो अपनी इंद्रियों पर शासन कीजिए। इंद्रियों में सामर्थ्य और निर्मलता आती निरोध, निरोध माने रोकने से। विषयों का जितना शास्त्र आदेश करता है उतना स्वीकार, शेष विरोध, वो आगे भजन कर सकता है। जो ये लोग कहते भजन नहीं बनता, तो मनमानी आचरण बनते हैं ना, इसीलिए भजन नहीं बनता। शास्त्र क्या आज्ञा कर रहा है? तपसा स्वर्ग गमनम भोगो दानेन जायते ज्ञानेन मोक्षो विज्ञेयस तीर्थ स्नान दघक्षया। तीर्थ स्नान से पाप नष्ट होते हैं, तपस्या से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, दान से अधिक भोगों की प्राप्ति होती है। आप जो दान कर रहे हो कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा अगर सत्पात्र को हुआ है। पर यदि भगवत तत्व का ज्ञान हो गया है तो आवागमन मिट जाता है, सारे कष्ट मिट जाते। वो केवल भगवत तत्व के ज्ञान से ही होगा, वो तुम्हारे दान पुण्य से नहीं। वो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से भजन करते हुए जो भगवत तत्व का बोध होता है वो आवागमन चक्र को मिटा देता है। इस जन्म में मनुष्य जिन जिन पदार्थों का उत्तम पात्र को दान करता है, भावी जन्म में उसे वो पदार्थ बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, विज्ञानार्थम मनुष्याणाम मनः पूर्वम प्रवर्तते तत्प्राप्य कामम भजते क्रोधम च द्विजशतम। इंद्रियों द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है, ये बहुत सुंदर पदार्थ, खा लिया जाए, ये बहुत सुंदर भोग है, भोग लिया, पहले इंद्रियां ज्ञान देती है, ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। अगर आप उस समय उनका विरोध नहीं कर रहे हैं तो फंसा लिए। चतुर उपासक वो जब वो आपके सामने भोगाकर्षण प्रकट कर रहे, उसी समय विवेक के द्वारा, बहुतों ने इसको भोगा सुखी हो जाते हैं ना, बहुत जन्म में तुमने भी भोगा सुखी हो जाते हैं ना, नहीं है ना। हम धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, अभी तक किया अब नहीं करें, ये शुरू कर दिया विरोध, अब वो जलाएगी। प्रमथन स्वभाव वाला मन, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जलाएगी, उसको तुम सह जाओ। बस सहन नहीं कर पाते। हम बहुत कुछ सहन कर सकते हैं। देखो, अगर आपको जरा सा भी ऐसे अंगूठा दबाया जाए तो आपको कष्ट, आप कहोगे मैं नहीं सहन, लेकिन हाथ टूट जाता है, सहते हो ना, पैर टूट जाता है, सहते हो, जीवित रहते हो ना। भारी से भारी ऑपरेशन, बड़े से बड़ा हो, आप सह जाते हो ना, क्योंकि आपके केवल सहने की स्वीकृति की जरूरत है। अपने स्वरूप को न कभी कष्ट हुआ है न कभी होगा। देह में जितना भी कष्ट आता है वो आपकी स्वीकृति के कारण आपको भासता है। आप जितना देह को मैं माने हुए उतना ही कष्ट होता है। तो अंतःकरण में जो ये इंद्रियां जलन कर, ये तो आप सहज में सह सकते हो। आप बड़े वीर हो, बड़े बड़े कष्टों को सहते हो। देखो कितना कष्ट होता है मां को जब वो 9 महीने गर्भ को धारण करती है। प्रसव में कितना कष्ट होता है, पर उस सब सह करके अब अपने जरा विचार करो, अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए, गैस बन जाए पेट में तो कैसा लगता है। वो हमें पूरा 9 महीने धारण किए रहे, सब कष्ट सह सकते हो आप भगवान के अंश हो। ये जो आप डर जाते हो ना कि मन की बात अगर नहीं पूरी करेंगे तो ये बराबर जलाता रहेगा, नहीं जलाता नहीं, वो जल के शुद्ध हो जाएगा। अगर मैंने अपने मन और इंद्रियों की बात नहीं की तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये केवल डरा रहा है, तुम जी नहीं, अमर हो जाओगे अगर ये बात तुम स्वीकार कर लो कि तेरे प्रेरित किए हुए गलत मार्ग में मैं नहीं चलूंगा।
इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान जब आपको कराया जा रहा है, बहुत ध्यान से साधक उपासक जन सुने, तो वो सबसे पहले मन को घसीटती है इंद्रियां, अपने में मिलाती है, क्योंकि ये इंद्रियों का नेता है। अगर ये ना कर दे तो कोई भी इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती। जैसे मन किसी विषय में गाढ़ मनन कर रहा है, कई बार हमने देखा है, आप क्या बोल रहे हो, बात हो गई, सब हो गई, बाद में आपने पूछा कि आपने तो हां कह दिया था। नहीं, हमें पता नहीं कि हमने हां कहा। और देखो, जब तुम्हें हां करवाना हो तो 3-4 बार हमसे बोलो कि आप सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना। और जब फिर हम हां कहें तब हां मानना, पहली बात में हां मत मान लेना, क्योंकि अब हाँ ठीक है ऐसा क्या। तो देखा गया कि अगर मन कहीं लगा हुआ है तो इंद्रियां भी नहीं पकड़ पाती कि आप क्या बोल रहे हैं, कौन आया, कैसे है। वो हो रहा है सब, पर पकड़ में नहीं आएगा, वो स्मृति में नहीं आएगा। अगर मन अपने साथ हो जाए तो इंद्रियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर क्या होता है, विषय का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां सबसे पहले मन को अपने में घसीटती। जहां अपने मन में इंद्रियों की प्रियता विषय भोगों में, और वो तीनों एक हुए, और अगर बुद्धि में विवेक नहीं है तो मन तत्काल बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है। इस कहने में बहुत देर लग गई, अधीन करने में नहीं लगता। और जहां बुद्धि अधीन हुई तो उस विषय में राग या द्वेष हो जाएगा। प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा, अनुकूल है तो राग हो जाएगा। दोनों में जलन होती है। राग में जो हर्ष होता है वो शोक में परिणित हो जाएगा। अगर राग का हर्ष स्वीकार न हो तो शोक छू नहीं सकता। यह अध्यात्म है। जब किसी विषय में राग हो जाता है तो मन तत्काल संकल्प बना लेता है, राग में भी और द्वेष में भी। ठीक है, भोगोगे अब तुम। द्वेष है तो विरुद्ध भाव का संकल्प, प्रतिकूल। राग है तो अनुकूल भाव का संकल्प। अब तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं हुई, समझ लो। जहां इंद्रियां विषय में आसक्त हुई, मन को अपने में मिलाया, मन ने बुद्धि को घसीटा, तहां तत्काल संकल्प बनाएगा। और जहां संकल्प बना तो तुम अब क्रिया को नहीं रोक सकते, क्रिया हो जाएगी। क्रिया आरंभ हुई कि अभीष्ट उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभीष्ट उसका परिणाम, अशुभ शुभ जैसी क्रिया बन रही उसका फल भोगना पड़ेगा। इसके कहने का क्या तात्पर्य, आप पहली ही दशा में रोक सकते हो। जब कोई विषय इंद्रियों को आकर्षित कर रहा, उसी समय विवेक से सावधान। जो सत्संग में सुना है, जो शास्त्रों में, कई बार हमने कहा है कि आप लोग कुछ सत्संग चयन करके रखो, जो मन पर कहे गए हैं, जो इंद्रियों पर कहे गए हैं, जो वैराग्य प्रकरण में कहे गए हैं, जो धर्म युक्त। तो जहां मन आपका, तो तुरंत उस सत्संग को दोबारा सुनो। शास्त्र में जो लिखा है वहां तुरंत पहुंचाओ, या सत्संग की बात तुरंत लाओ। नहीं नहीं, ये गलत है। वो संकल्प बनने नहीं पाएगा, वो पूरा सिस्टम घसीट नहीं पाएगा कि मन बुद्धि को अधीन कर लिया, और मन को इंद्रियों ने अधीन कर लिया, इंद्रियों को विषय ने अधीन कर लिया, अब संकल्प बन गया, क्रिया हो गई। इतना समय कैसे दे दिया। असावधान साधक भ्रष्ट हो जाता है। देखो, इस खेल में तुम उतारे गए हो, इसे न समझो। आपको परिपक्व, ये खेल है भगवान के लिए, दोनों पक्ष भगवान के हैं। जैसे मान लो 2 प्रदेशों से कबड्डी का खेल हो रहा, बोले एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक पर अमुक प्रदेश है, तो है किसका? भारत सरकार का ही तो दोनों प्रदेश है, दोनों भारत सरकार के ही हैं। पर उसमें एक विजयी होगा, एक का सम्मान होगा, और एक पराजित होगा। वो अपने हृदय में निरुत्साहित भी हो सकता है, पर है वो दोनों सरकारी। ऐसे ही माया और भक्ति, ये 2 का पक्ष है। भगवान की ही भक्ति और भगवान की ही माया है। अब आपको भेजा गया कि 2 पक्ष में चयन करो, खेल होगा, होगा, पक्का होगा। अब कुछ तो भक्ति पक्ष में आ गए और बहुत ज्यादा मात्रा में माया पक्ष में चले गए। अब उसका पक्ष का जो प्रभाव है वो तो पड़ेगा, भक्ति के प्रभाव का पक्ष पड़ेगा, पर दोनों पक्षों को एक दूसरे में जाना होता है। ऐसा नहीं कि अभक्त कभी भक्त संयोग ही नहीं प्राप्त करते,
पर वो भक्त उपदेश नहीं स्वीकार करते, नहीं वह भक्त न रह जाए। इस माया के पक्ष में जब भक्त जाए तो जाने का मतलब पैरों से चलना नहीं है, या मन और इंद्रियों का व्याध। जब हमारा कोई भोग आकर्षण हो रहा है, कोई प्रपंच में राग द्वेष वृत्ति जा रही है, उस समय बिल्कुल होश में, क्योंकि अब आप बोलने जा रहे हो कबड्डी कबड्डी, वो आप पकड़ के तुम्हें पछाड़ दिया जाएगा। जहां विषय बिल्कुल सावधान, द्वैक्षर आपकी जिब्या, राधा राधा अंदर हो, सावधान। कौन पकड़ रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कौन कौन आक्रमण कर रहा है, बस अब बच जाओगे, जीत जाओगे। अरे हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। अब यहां पकड़ाने के लिए जाते हैं, बचने के लिए थोड़ी जाते हैं। जब विषय आकर्षण हो जाता है तो हम बचना थोड़ी चाहते हैं। देखो ना, हम तो अपने को वहां फंसाना चाहते हैं। विषय सेवन जहां हुआ, अब संकल्प बना, क्रिया हुई, अब विषय सेवन का परिणाम बता रहे। विषय सेवन जहां हुआ तो उत्कृष्ट माने सबसे ज्यादा आसक्ति पैदा हो गई। अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, ये बात आ गई। देखो, परम स्वतंत्र भगवान का अंश इंद्री के विषय में इतना फंस गया कि वो ये कहने लगा कि अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। देखो चमत्कार राग का, देखो आसक्ति का। 20-21 वर्ष बच्चा बच्ची को माता पिता अपने प्राणों से अधिक प्यार किए, वो एक इंद्री के विषय ने, जनेन्द्री के विषय ने आकर्षण कर लिया, तो 21 साल का प्रेम सेवा सम्मान प्रीता सब में आग लगा के भाग गए। लौट कर नहीं देखा कि मेरे स्वजनों को मेरे विरह में कितना दुख हो रहा होगा, नहीं देखा। एक इंद्री के विषय ने धर्म मर्यादा प्रेम सब मिट्टी में मिला दिया, एक इंद्री का विषय। और फिर जिसकी सारी इंद्रियां स्वतंत्र हैं, फिर क्या होगा, सोचो फिर क्या होगा, दुर्दशा ही तो होगी। विषय सेवन के प्रति उत्कृष्ट आसक्ति, और आसक्ति बराबर रहेगी नहीं, ये भी ध्यान, बहुत ध्यान से सुनो, शास्त्र है। फिर उसमें प्रतिकूलता होगी। अब धीरे धीरे, अब जिस विषय के लिए आसक्ति हुई थी उस विषय में सुख है नहीं, तो बहुत सेवन किया पर वो बात नहीं बनी जो अंदर चाह थी। सोचता है इस पे तो नहीं, अब उस पे है, और जहां उस पे नजर गई तो अब इससे प्रतिकूलता शुरू हुई। अब प्रतिकूलता शुरू हुई, अब द्वंद्व शुरू हो गए। अब द्वंद्वों में पिसता हुआ पूरा जीवन नष्ट हो गया, दुर्गति प्रारंभ होती चली जाती है। बस ये समझ में कहां आता है, ये कहां समझ में आता है कि हम फंस गए, हमारे द्वारा ऐसा कृत। सच्ची मानिए, यदि एक पत्नी व्रत ले लें तो आपको कुछ दिन के बाद घृणा हो जाएगी। ये धर्म है, क्योंकि वहां कोई सुख ही नहीं है। कुछ दिनों के बाद यदि आप ठीक धर्म से चलते हैं तो आपको ऐसा लगने लगेगा, बस कितने ऐसे गृहस्थ उपासक श्री जी के शरण में हैं जो पति पत्नी सहित आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लेके रह रहे हैं। क्यों? किसी ने सिखाया क्या? नहीं, धर्म से चले। उनको लग गया कि नहीं नहीं, सुख तो प्रियाजू के नाम रूप लीला धाम में है, अब जीवन बर्बाद में है। कितने ऐसे। अगर आपका धर्मयुक्त सेवन नहीं तो वृद्धावस्था तक तुम्हारा चांचल्य मन, चांचल्य इंद्रियां, ये बंद नहीं होगा। बहुत छलावा है, बहुत छलावा है, जिसे समझ नहीं पाते, पूरा जीवन छल जाता है। अब जहां आसक्ति थी उससे द्वेष, और दूसरे से अभीष्ट भोग प्राप्त करने का लोभ का प्रादुर्भाव हुआ। लोभ के प्रादुर्भाव से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब इस प्रकार क्रम बदलता चला गया, उससे भी हाथ नहीं। और वो बहुत माया ऐसा रूप रख करके सामने आती जाएगी कि आपको लगेगा नहीं, ये नहीं, ये क्या सुख है। फिर उसके बाद उससे भी बढ़कर, क्योंकि वो माया है, उससे भी बढ़कर अब आप कहां तक भागेंगे। फिर आपकी वो दुर्दशा होने लगती है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, कुछ हाथ नहीं लगा, पूरा जीवन बर्बाद हो गया।
अब हृदय में लोभ का आक्रांत, क्रोध का आक्रांत, राग द्वेष और पापाचरण के कारण विपत्तियां, जो धर्म बचाता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा की तो अब तुम्हारी धर्म रक्षा करेगा, उसको तो तुमने छोड़ दिया, अब रक्षक कोई है नहीं, पीस के चला देती है माया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, राह सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। इस संपूर्ण सृष्टि संचालन की कील है श्री भगवान। राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राह सहारे कील के तो बाल न बांका, वो सब संभाल लेंगे जो बिगड़ा हुआ है। एक बार तो आप कदम रखो अध्यात्म में। अब वो क्या करता है, सारा नाटक करने लगता है केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो धर्माचरण का नाटक हो, चाहे सेवा का नाटक हो, समाज कुछ भी, वो केवल नाटक करने लगता है अपनी वासना की पूर्ति के लिए। वो केवल नाटक करने लगता है धन के लिए, धर्म का बहाना, सेवा का बहाना, और धन प्राप्ति की चाह, वासना की पूर्ति की चाह, यही पाप चाह है और यही उसकी दुर्गति कर देती है। इसलिए अपने मित्र बनो। क्या, जब इंद्रियां आपको विषयों में फंसाने जा रहे हो, उसी समय शास्त्र की बातें, गुरुजनों की बातें तुरंत हृदय में लाओ और उसे काटो। पर यह ऐसा नहीं होता, हम फंसने के लिए राजी। ये माया ऐसी मीठी छुरी है, अपने हाथ से गला काट लोगे। ऐसा मीठा जहर है, अपने हाथ से मांग के लड़ के पालोगे। नहीं नहीं, आप मुझे दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा जहर है। हितैषी मित्र वही है, वही विद्वान है जो ऐसा करने से अपने को रोक ले। बहुत सुंदर एक प्रसंग है साधकों के लिए, अध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए। अगर वो ठीक से चलेगा तो जैसे आकाशवाणी होती है, ऐसे उसके हृदय में वाणी प्रकट हो जाएगी। आकाशवाणी जैसे नहीं हुई, भीम जी जा रहे थे, आगे मत जाना, युधिष्ठिर जी जा, आगे मत जाना, आगे सिद्ध और देवताओं का प्रवेश है, कोई अपराध बन जाएगा। ऐसे अंदर तुम्हारे आने लगे, ए सावधान, अब तुमसे गलती होने वाली है। और वो ऐसी वाणी होगी जो स्पष्ट सुनाई देगी, और आप अगर स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। किसी से पूछने का, प्रश्न का उत्तर ही नहीं, अंदर ही सब आ जाएगा। ये बहुत महिमा की बात है। जैसे आकाशवाणी होती है, ऐसे तुम्हारे अंदर वाणी जागृत हो जाए, ए सावधान। बोले यार, कोई तो हृदय में रोक रहा था पर मैंने सुना नहीं, हाय सुन लेता तो आज ऐसी दुर्दशा को न प्राप्त होता। यदि आप ठीक से चलोगे तो बाहर प्रश्न करने की जरूरत नहीं, अंदर ही आपको उपदेश प्राप्त होना प्रारंभ। यह अध्यात्म मार्ग है, ये बहिर्मुख मार्ग नहीं, ये अंतर्मुख मार्ग है। राग रूपी दोष के कारण 3 प्रकार से अधर्म की वृत्ति बढ़ने लगती है। पहला है मन से पाप का चिंतन, कलयुग में नहीं लगता है, पर मन से पाप का चिंतन होते ही संकल्प बन जाता है, क्रियाओं में उतार देता है। इतनी सामर्थ्य कलयुगी पुरुष की नहीं कि मन से किए हुए चिंतन को रोक सके, संकल्प ना बनने दे, क्रिया ना होने दे। तो मन से चिंतन का पाप नहीं लगता, पर वो जब उसका चिंतन हुआ, संकल्प बना, तो क्रिया तुम रोक ही नहीं सकते। पहला है मन का चिंतन, दूसरा है वाणी का पाप, तीसरा है क्रिया का पाप। अगर इन तीनों से अच्छी तरह से अपने को बचा लिया जाए तो कभी हृदय में क्लेश बाहर से पहुंच ही नहीं सकता। बाहर क्लेश में परिस्थिति है, पर आप आनंदित हैं। अगर आपका हृदय क्लेशित है तो इन 3 में से कहीं एक भी होगा, तभी वो प्रवेश किया। या तो वाणी के द्वारा पाप हो रहा है, या आपके शरीर के आचरण के द्वारा पाप हो रहा है, या आपके मन के संकल्प पाप में बन रहे हैं। प्रवेश का अवसर मिल जाएगा, नहीं क्लेश हो ही नहीं सकता। जिस हृदय में नाम चल रहा है, निष्पाप है, उसका हृदय जल कैसे सकता है, क्लेशित कैसे हो सकता है? वहां तो आग लगती है भगवत मिलन की, विषय की चाह कहां। जो
ऐसे नीच स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है। समझ रहे? मन से पाप का चिंतन, शरीर से पाप की क्रियाएं, वाणी से पाप की बातें बोलना, ऐसे लोगों को जो मित्र बना लेता है उसको उसी लोक की प्राप्ति होती, वही दुर्गति होती जो उसकी होती है। मित्र भी बहुत होश से बनाना चाहिए। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मुझे पापाचरण में लगा रहे हो अपनी मित्रता की दुहाई देकर, ऐसा मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र तो वो होता है जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गंदे मार्ग से हटा के अच्छे मार्ग में चलाए, उसे मित्र कहते। वो तो शत्रु है, अपने को मित्र घोषित करके हमारा पतन कराना चाहता है। जो मनुष्य पापात्मा होता है उसे धर्म की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे बार बार विपत्तियां, दुख और पराजय ही मिलती है। बार बार प्रश्न होता है कि प्रयास करने पर मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कोई टांग खींच रहा है तुम्हारी, ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा। कौन है वो? तुम्हारा किया हुआ पाप कर्म तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये तो आप अच्छे से समझ लो, खूब हृदय के अनुभव की बात करते हैं। जहां गलती होगी तो तुम शरणागत हो, तुम्हें आगे जन्म में नहीं भुगतना है, अभी भुगतना है। क्योंकि कैसे भी हो तो श्री जी के ना, आप देख लेना, अगर गलती करोगे तो इसी, अब आगे के लिए तो नहीं, क्योंकि बहुत कृपा है, वो तो विश्वास करो। शरणागत हो, जैसे भी हो, मेरी महारानी जो नेक हो नरिस कहूं भूली हूं न हो सकी, स्वभाव है। पर मेरे प्रीतम का जो विधान है तुरंत भोगना होगा, तुरंत। ये जो पापाचारियों को तुरंत भोगना नहीं होता ना, क्योंकि इनको बहुत भोगना है। शरणागत को तुरंत उसका दंड मिलेगा, 2 4 6 दिन में, 10 दिन में देख लेना। अगर थोड़ी भी गलती हुई है तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको कष्ट भोगना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि वो ब्याज सहित आगे नहीं मिलना है। तुम शरणागत हो, तुरंत हिसाब होगा। पर जो पापाचारी जन होते हैं, वो जब पापाचरण करते हैं तो उनको तुरंत पुण्य लगा दिया जाता है उनके साथ। अब उनको लगता है कि मेरे पाप का कोई परिणाम तो मिल नहीं रहा, बड़ी मस्ती है। पर वो जान नहीं रहे कि जिससे मस्ती आ रही वो तो खत्म हो रहा है। अब जो हमने नई फसल बोई, पुराना जो पाप है जब मिलेगा तो मस्ती की क्या बात, श्वास लेने लायक नहीं रह जाओगे। बहुत सावधान।